हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। जनवरी एंड होने वाला है, फरवरी हमारे पास आने वाला है। और अगर इस फरवरी में तुम सिंगल हो और तुम्हें कोई रोज़ देने वाला या देने वाली नहीं है तो तुम्हारा भाई तुम्हें एक रोज़ देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझना, ठीक है। वीडियो देखते रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आज हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है और सबसे पहले ही हम डिस्कस करेंगे मंथली क्लोजिंग के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश होने जा रही है। बीटीसी जब हमारे पास $1 लाख के नीचे था, लाइक 99,000 या $98,000 की तरफ, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारा ये जो मंथली क्लोज है वीक के बिलो क्लोज हुआ ना, तो फिर हमारे पास एक सिनेरियो बनता है दैट इज कि हम 88 से लेकर 87 के तक जो है वो जा सकते हैं इन रीजन में, लाइक 90 के से लेकर 88 के तक वाले रीजन में जो है वो हम जा सकते हैं। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक ब्लड पाथ मार्केट के अंदर देखेंगे जिसमें ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा तेजी से गिरेंगे। बट द गुड थिंग इज कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अच्छे आए, मतलब जो एक्सपेक्टेड थे वही आए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम इस सेशन पर लाइव थे, और वो ये थी कि पॉल की स्पीच किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच थी। रीज़न ये था कि हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पॉल की ये पहली स्पीच थी। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ रेट कट्स के बारे में उन्होंने बताई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, वो ये कि पहले इन्फ्लेशन नंबर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था सीपीआई के ऊपर, कि सीपीआई अगर हमारे पास 2% के टारगेट की तरफ जाती है तो हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे। बट इस बार उन्होंने कहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और हम इन्फ्लेशन नंबर्स को भी नहीं देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स को कट करने के लिए। अगर हमें कट करने हुए हम करेंगे, बट जहां पर हमें ज़रूरत महसूस हुई वहां पर हम करेंगे। अगर एकदम से हम करेंगे तो इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है, मतलब बहुत इश्यूज हो सकते हैं, हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा देता है कि शायद हमारे पास मार्च में, फरवरी तो हमारे पास कोई ऐसे इंटरेस्ट रेट्स नहीं आ रहे, मार्च में हम लोग यहाँ पर एक रेट कट जो है 25 बीपीएस का जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मार्केट के लिए। फरवरी हिस्टोरिकली भी हमारे पास फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये जो 3 महीने होते हैं, खास करके फरवरी, ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए सुपर बुलिश जो है वो रहता है, ठीक है। बीटीसी का मेरा बिल्कुल सिंपल सा रीजन, में कोई तो मैं टेक्निकल ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा। अगर बीटीसी $99,000 के अबव आज ही क्लोजिंग करता है, इस बॉडी के अबव ही क्लोज रहता है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा मार्केट के लिए। और अभी जब सीपीआई और इसके ऊपर एफओएमसी से पहले जो डंप आया था, क्योंकि हर बार हमने देखा कि बीटीसी एक बड़ी मूव देने से पहले एक विक जरूर देता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैनिपुलेशन हमारे पास हुई, ठीक है, फिर एक मैनिपुलेशन हमारे पास यहाँ पे हुई थी तो ऊपर की मार्केट ने एक रैली दी थी, फिर एक मैनिपुलेशन हमारे पास यहाँ पे हुई थी तो मार्केट ने ऊपर की जो थी वो रैली दी थी। तो हमेशा एक विक आती है, इसके बाद ही हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। और अभी हम देखेंगे कि एक ही जो विक है वो यहाँ पर जो है वो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। ये रीजन हमारा अच्छे से होल्ड हुआ, 98 99 वाला पूरा ये जो रीजन है ना, बस इसके अबव ही हमें क्लोज करना है। हम इसके अबव क्लोज करेंगे तो फरवरी ऑल्ट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा जो है वो रह सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए देख रहा हूँ, दैट इज कि बीटीसी डाउन जा रहा है, बट ईथ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रिप जो है वो बना रहा है मार्केट के अंदर। और थोड़ा सा बीटीसी के अगेंस्ट जाने पर जो है वो इथेरियम हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो अलग चल रहा है इथेरियम बीटीसी से, ठीक है। और ईथ अपने लेवल्स को भी अच्छे से होल्ड कर रहा है। जब तक ईथ का ये लेवल होल्ड रहता है 3,000 वाला, तो हम ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीम में जब मार्केट गिर रही थी उस दिन, एफओएमसी का डेटा आया, तो उस वक्त हमने कुछ चीज़ें आप लोगों से बाय करवाई थी, जैसे कि सीएफएक्स वगैरह। तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि इनकी क्या अपडेट्स है। तो सीएफएक्स हमारी पोजीशन से जो है जहां पर हमने बाय करवाया था, अभी तक देखो मेरा चार्ट जो है वो ड्रॉन है, ठीक है। हमने तकरीबन 13% अपवर्ड मूव देखी थी, पीएचबी के अंदर हमने अपवर्ड मूव देखी, प्लस ईएनए के अंदर हमने अपवर्ड मूव देखी। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉइन जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हें अगर कोई रोज़ देने वाला नहीं है तो मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, और उसका नाम है रोज़ कॉइन, ठीक है। ये तुम लोग समझ लो कि तुम्हारे भाई की तरफ से एक गिफ्ट है, राइट। अच्छा, अब इस कॉइन की क्या फंडामेंटल्स हैं भाई, देखो ये कॉइन बेस की टैग लिस्ट के साथ है, 50 कॉइन्स हैं बाइनेंस को जो कॉइन बेस की टैग लिस्ट के साथ है, और वो काफ़ी अच्छी रैली दे चुके हैं। अब इस कॉइन का ये सिनेरियो है कि ये फरवरी में एक तो नाम की वजह से भी बाउंस देता है, प्लस फरवरी ऑल्ट्स के लिए पर्टिकुलरली बुलिश भी होता है। अगर हम पिछले फरवरी का इसका डेटा देखेंगे जाके, अगर हम 2024 के फरवरी में इसका रिजल्ट देखेंगे क्या था, तो 2024 के फरवरी स्टार्ट के मिड में इसने जो है हमें रैली दी, 50% तक की रैली दी, और जनवरी तक में ये स्टार्ट हो गया, मतलब 29 जनवरी से पंप होना स्टार्ट हुआ था, और 70% तक की इसने रैली दी, ठीक है। 2023 की हम लोग फरवरी की जाके बात करते हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ उस वक्त 2023 में हम लोग बेयर मार्केट की पीक में ही था, आपको याद होगा, लेकिन उस वक्त भी इसने फरवरी में जो थी वो हमें एक अच्छी रैली जो थी वो दी थी। लाइक अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो फरवरी में, जनवरी से इसने रैली स्टार्ट दी थी, और यहाँ पर एक बाकी और से हटकर एक इसने हमें जो है वो 56% तक का जो है वो गेन दिया था। फिर वो थोड़ा और पीछे चलते हैं हम लोग, 2022 में चलते हैं। 2022 का भी इवन के मार्केट ठीक नहीं थी, बट फरवरी में इसकी मूव जो थी वो थोड़ी बेहतर थी, लाइक इसने रैली दी थी और फरवरी में ही 56% ये गया था। फिर हम लोग 2021 की बात करें, तब फरवरी में इसकी क्या सिचुएशन थी, तो तब भी इसने हमारे पास जो है, लेट मी चेक, तब उस दिन इसने रैली दी थी या नहीं,
फरवरी में, तब भी इसने हमें जो है वो बुलिश मोमेंटम दिखाया था, ठीक है। तो ये कॉइन हिस्टोरिकली भी काफ़ी अच्छा, और अभी अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल जो है वो बॉटम की तरफ जो है वो बैठा हुआ है। तो नियरेस्ट सपोर्ट के ऊपर मैंने इसकी ट्रेड आप लोगों को दी है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है कि आपका डिस्कॉर्ड सर्वर भी जो है वो माशाल्लाह से लाइव हो चुका है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर में आप लोगों को ट्रेड्स भी प्रोवाइड की जाएंगे। मैंने प्रॉपर्ली लाइव नहीं किया, उस दिन गिव अवे था तो मैंने लोगों को इन्वाइट दे दिया। यहाँ पर आप लोग जनरल चैट में आपस में बातें कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोगों ने गिव अवे, जिन्होंने विन किया था उनको उनके गिव अवे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल चिल रहो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला उस बात से, मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह के अंदर जो था वो मसरूफ था। ये सारी चीज़ें, अनाउंसमेंट, मार्केट अपडेट, सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो अब इसके अंदर पोजीशन किस तरीके से बनानी है, देखो इसके जो डिमांड जोन है वो तकरीबन आप समझ लो अक्टूबर से होल्ड हो रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 4 महीने से अपना रीजन होल्ड कर रहा है, और यहाँ से अच्छा बाउंस भी दे रहा है काइंड ऑफ। हमें यहाँ पर एक ये डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं कि डबल बॉटम, और ये एक अच्छा पैटर्न भी जो है वो कहलाता है, ठीक है। कॉइन अपनी काफ़ी मेजर रीजन के अंदर है, ठीक है। बाय ट्रेंड भी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी बुलिश लग रहा है ये। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी वजह से हम इसको मिस आउट करें। फरवरी तक आप इसके अंदर चांस ले सकते हैं। इससे जो टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 पर हमने बाई किया, तो अभी भी हमारी पोजीशन से कुछ 5-6% ही अप ही है। पहला टारगेट आप 10% का ही रखें, ऑब्वियसली 60.66 तक का। दूसरा टारगेट आप 25% तक का रखें। अब हाई क्या है तो इसलिए मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगा कि 2x या 3x हो जाएगा, ठीक है। बाकी ENA आप होल्ड ज़रूर करें, क्योंकि ENA जो है वो US के जो हमारे पास प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो भी होल्ड कर रहे हैं। ENA अभी ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम जब FOMC की थी, आपको याद होगा, जरा कमेंट में बता देना किस किसने मेरे साथ बाई किया था। हमने पहली बाइंग ENA के अंदर की थी 0.83 के ऊपर, राइट। फिर हमारी पोजीशन से डाउन आ गया था। कितना डाउन आ गया था? ऑलमोस्ट हमारे पास जो पोजीशन से डाउन आया था वो था 22%। फिर हमने 0.67 पर इसका जो था वो DCA किया था ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम, और मेरा जो कहीं ना कहीं मेरा जो रीजन ब्रेक इवन बना था वो यहाँ पर आपके पास 0.75 की तरफ बना था। और अभी जो मैं अपनी बात करूँ अपने ब्रेक इवन से, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हुए तो हम 5-6% गेन में जा रहे हैं। तो अगर तुम इस रीजन में देखता है मिलने को तो ENA को उठा लेना, क्योंकि ब्लैक रॉक भी इसको बैक कर रहा है, प्लस डोनाल्ड ट्रम्प का भी हाथ है। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि हर नैरेटिव के अंदर भी बैठ रहा है, यूएस प्रोजेक्ट्स की काफी हाइप बनने वाली है। तो जैसे कि लिंक USDT है, इसके ऊपर भी नजर रखो। मैंने तुम लोगों को ये 22 पे बाय करने को कहा था, फोर्स किया था। अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें वहां पे मिले, क्योंकि ट्रम्प भी इसको होल्ड कर रहा है, प्लस यूएस ट्रेजरी के अंदर भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसको ऐड किया जाएगा। और काफी मल्टी नैरेटिव के अंदर आने वाला जो है वो ये सेटअप है, टॉप 10 के अंदर भी जो है वो ये आता है। फिलहाल नैरेटिव की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन जरूर होने चाहिए, जैसे कि CFX, PHB, लिंक, ENA और रोज वगैरह, करंट नैरेटिव को देखते हुए। बाकी रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर मोमेंटम है। ओम कॉइन ने काफी अच्छी रैली दी, न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया, तो इसके ही नैरेटिव को, इसके मोमेंटम को फॉलो करेगा। दैट इज ओनली वन प्रोजेक्ट। आपके साथ जब मैंने शेयर किया था तब इसकी कोई बात नहीं कर रहा था। अब हर इन्फ्लुएंसर को आप देखोगे इसकी तरफ जो है वो बात करता हुआ आपको दिखेगा, दैट इज लूमिया। तो लूमिया अपना ब्रेकआउट कर रहा है रीजन का। लूमिया AI भी है, लूमिया आपके पास RW दोनों के अंदर आता है। एक बार लूमिया अपना रीजन फ्लिप कर देता है अगर, तो काफी अच्छा है। इसके अब भी तुम इसको बाय कर सकते हो ना, जिस रीजन के अंदर ये है वहां पे थोड़ा सा रिस्की है। अगर तुम्हें 0.80 पे दोबारा मिले तो इसको तुम ऐड कर लेना। ये लॉन्ग टर्म की चीज है, अगर तुम्हारे अंदर सबर पेशेंस है तभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड करना, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है। क्योंकि हम RWA के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर अगर हम ऑन्डो की बात करें तो ऑन्डो भी कंटिन्यूसली हमें रैली दे रहा है, प्लस हम लोग बात करें ओम की तो ओम भी कंटिन्यूसली हमें रैली दे रहा है। ऑन्डो के अंदर बाय द वे ब्रेकआउट पे तुम 1.52 पे अगर ये टेस्ट क्लोज अच्छा करता है तो तुम इस पर एक पोजीशन बना सकते हो ऑन्डो के अंदर, जो कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड अगर तुम्हें अच्छा मैनेज होता हुआ दिखे तो तुम इसके अंदर एक ट्रेड ले सकते हो। जो कि मेरा टारगेट अगर तुम पूछोगे तो 25% तक का इस रीजन से होगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसके नीचे, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज करूंगा इनवैलिडेशन के लिए, राइट। अदरवाइज इस ट्रेड को तुम लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म अगर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो तुम ऐसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है तो ब्रेकआउट पे, जैसे ये रिटेस्ट पे अपनी डिमांड जोन की, तुम यहाँ पे बाय कर लो। फिर अगर थोड़ा नीचे है 1.33 पे तो थोड़ा DCA कर लेना 1.10 पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी ट्रम्प के पास है। US बेस्ड RWA प्रोजेक्ट है। ओम के अंदर हमने रैली देखी, सेम ये रैली हम ऑन्डो के अंदर भी देख सकते हो। बाइनेंस भी इसको दबा के बाय कर रहा है, तो तगड़े चांसेस है कि स्पॉट में भी बाइनेंस इसको लिस्ट कर दे। फ्यूचर्स में तो बाइनेंस की ऑलरेडी अवेलेबल है। BTC डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो अपने रीजन से रिजेक्ट जरूर हुई है, बट स्टिल होल्डिंग द वेरी वेल रीजन। ये रीजन हमारे पास 59% एज वाला, ये ब्रेक होता है तो हम थोड़ा सा ऑल्ट्स के अंदर शॉर्ट टर्म एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। USD डोमिनेंस वापस अपनी लोकल सपोर्ट की तरफ जो वो अप्रोच कर रही है, बट स्टिल द गुड थिंग इज कि अपनी ट्रेंड लाइन का इसने जो है वो ब्रेक डाउन किया है। सो आई वांट कि ये थोड़ा मजीद गिरे, ताकि हमारे पास पैसा जो है वो मनी रोटेशन जो है वो हमारे पास ऑल्ट्स में आए। अगर ये गिरती है हमारे पास तकरीबन इसका 1% ऑल्ट्स के लिए 5% के बराबर है, तो अगर ये 4 से 5% गिरती है तो हम ऑल्ट्स के अंदर 20 से 25% तक की रिकवरी या पम्प जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो मार्केट की डिटेल एनालिसिस। एक और चीज़, हम यहाँ पे ह्यूमन है, हमारे अंदर भी टेक्निकल एरर हो सकता है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। ये मेरे एनालिसिस थे, अगर आप मुझे फॉलो करना ठीक समझते हैं, अगर आप लोग मेरी प्रीवियस प्रेडिक्शन से सेटिस्फाई हैं, सो यू गाइस कैन फॉलो मी, ओके। बाकी अगर मार्केट करेक्शंस लेती है तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनके अंदर अगर आपको एक परफेक्ट एंट्रीज मिले तो ज़रूर बना लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। दुआ में याद रखना, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना अपना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।